तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोधी थिंग्स ए बाय में। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाएंगे जो न केवल ज्ञान बढ़ता है बल्कि बहुत ही ज्यादा दुख भरी है। इस कहानी में बताया गया है कि कैसे एक औरत भाइयों को अलग अलग करवा देते हैं और उनके बीच दरार पैदा कर देती है। अगर आप इस कहानी को आगे सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव था, गांव का नाम था सुरजनपुर। हरियाली से भरा, तालाबों और खेतों से सजा हुआ एक शांत गांव। वहां एक परिवार रहता था, रामनाथ जी का। दो बेटे थे, बड़ा रघुनाथ और छोटा भोलेनाथ। बचपन से ही दोनों भाइयों की जोड़ी गांव में मशहूर थी। खेतों में एक साथ काम करते, त्योहारों में साथ नाचते और हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते। रामनाथ जी ने अपने पसीने से जो 2 बीघा जमीन कमाई थी वो दोनों बेटों के नाम कर दी थी। सपना था कि दोनों बेटे मिलजुल कर मेहनत करें और खुशहाल जीवन बिताएं। लेकिन कहते हैं ना, जहां अमृत होता है वहां विष भी साया डालने आता है। समय बीता और दोनों भाइयों की शादी हुई। रघुनाथ की पत्नी सीता एक सुलझी हुई, समझदार और पारिवारिक स्त्री थी। घर के बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना उसने अपने संस्कारों से सीखा था। पर भोलेनाथ की पत्नी माया नाम के अनुरूप चंचल और मायावी स्वभाव की थी। वह पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन उसमें धैर्य और सहनशीलता की भारी कमी थी। शुरुआत के कुछ दिन तो उसने सबके साथ हंसते हंसते बिताए, पर जल्द ही उसके मन में एक चिंगारी जलने लगी। मैं क्यों सीता के अधीन रहूं? मेरे पति क्यों बड़े भाई के कहने पर चले? एक दिन माया ने भोलेनाथ से कहा, तुम दिन रात खेत में काम करते हो, फिर भी पूरा फायदा रघु भैया को जाता है। कभी सोचा है अपना घर, अपना हिस्सा क्यों नहीं? भोलेनाथ ने पहले तो बात टाल दी, लेकिन माया रोज रोज वही बात दोहराती रही। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। अब वही भोलेनाथ जो कभी अपने भाई के लिए जान देने को तैयार था, उनके खिलाफ बोलने लगा। रघुनाथ को भी अब परिवर्तन महसूस हुआ। उन्होंने कई बार बातचीत करने की कोशिश की, पर माया बीच में बोल पड़ती, हम अपना हिस्सा चाहते हैं, या तो खेत बांटो या हम अलग हो जाएंगे। रामनाथ जी और सीता ने बहुत समझाया। कहा, बेटा, ये खेत तुम्हारे बाबा के खून पसीने से सींचे गए हैं, बंटवारा करोगे तो बरकत चली जाएगी। पर माया ने भोले को उकसाकर पंचायत बुलवा ली। अंततः खेत और घर का बंटवारा हो गया। एक दीवार खड़ी हो गई, सिर्फ ईंट पत्थरों की नहीं, रिश्तों के बीच भी। अब न साथ खाना न साथ बैठना। त्योहारों में भी 2 रसोइयां जलती। बंटवारे के बाद भी माया संतुष्ट नहीं हुई। उसे अब सीता की खुशियां खलने लगी। उसने गांव में रघुनाथ और सीता के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। यहां तक कि एक बार चोरी का इल्जाम भी लगा दिया। भोलेनाथ अब पूरी तरह बदल चुका था। वह न अपने माता पिता की इज्जत करता था, न बड़े भाई की। हर बात में माया का साथ देता, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो। समय बीतता गया। एक दिन रामनाथ जी इस दुनिया को छोड़ गए। उनकी चिता को आग देने का अधिकार रघुनाथ को मिला, क्योंकि भोलेनाथ दूर कहीं अपने ससुराल गया हुआ था। उसी रात माया ने फिर से कलह छेड़ी। हमारे हिस्से के खेत में तुमने चिता क्यों सजाई? रघुनाथ ने सिर झुका लिया, लेकिन गांव वालों ने माया को खूब फटकारा। कुछ सालों में परिस्थितियां बदल गईं। रघुनाथ और सीता के बेटे ने इंजीनियरिंग कर ली, शहर में नौकरी लग गई। उधर भोलेनाथ का बेटा पढ़ाई में कमजोर था और माया की कड़वाहट ने उसके स्वभाव को भी बदल दिया। खेती में नुकसान हुआ और कर्ज चढ़ गया। अब वही भोलेनाथ जो कभी माया के बहकावे में आकर सब कुछ तोड़ चुका था, अपने ही निर्णय पर पछता रहा था। वो रघुनाथ के पास आया, आंखों में आंसू ले कहा, भैया माफ कर दो, उस वक्त मैं अंधा हो गया था। रघुनाथ ने बिना एक शब्द कहे उसे गले लगा लिया। एक औरत अगर सुलझी हो तो घर स्वर्ग बनता है, पर यदि उसमें जहर हो तो भाई भी दुश्मन बन जाते हैं। रिश्तों की दीवार एक बार खड़ी हो जाए तो उसे गिराना मुश्किल हो जाता है। घर बांटना आसान है, पर दिल बांटना नहीं। स्वार्थी सोच पूरे वंश को विनाश की ओर ले जाती है। माया की कहानी हर गांव और हर शहर में किसी न किसी रूप में दोहराई जाती है। पर हमें समझना होगा कि कलह से कोई बड़ा नहीं होता और रिश्तों से बड़ा कोई धन नहीं होता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप कमेंट में बताओ यह कहानी आपको कैसी लगी, और आप जिस जगह से यह वीडियो देख रहे वह जगह का नाम भी कमेंट में जरूर लिख दे, ताकि हमें पता चल सके कौन कहां से हमारी वीडियो देखता है। तो चलो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।